डिलीवरी मैन से बात कर लीजिएगा, उनका नंबर आपको एसएमएस कर देता हूँ, होम के लोकेशन पे खड़े हुए हैं। आप भेजो, मैसेज कर दो। ओके ओके। ये देखिए, हेलो। ये वो नंबर है जिससे मुझे कॉल आई थी। ये वाला जो नंबर है ना, इसको इसने कॉन्टैक्ट नंबर कह के मुझे भेजा है। बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ा स्कैम है ये। बताता हूँ कैसे हुआ था। और अगर मैं ये नंबर डायल कर देता तो मेरा ओटीपी उनके पास चला जाता और शायद वो मेरा पूरा अकाउंट खाली कर देते। हेलो फ्रेंड्स, आजकल साइबर ठगिंग के कॉल करके या एसएमएस करके या व्हाट्सएप कॉलिंग पे, वीडियो कॉलिंग पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं, डिजिटल अरेस्ट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इवन प्रधानमंत्री जी तक ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था कि इस तरह का कोई भी अरेस्ट नहीं होता है, डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। फिर भी जो ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये नए नए तरीके अपना रहे हैं। आपको कॉल करके आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपसे ओटीपी हासिल करने के। बहुत बार ये कॉल करके डायरेक्टली ओटीपी मांगते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाकर। बोलते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आना है आपका, या आपका अकाउंट बंद होने वाला है, उसको आप चालू रखना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो आप हमें नोट करवाइएगा। बहुत से ऐसे नए नए तरीके ये लोग इजाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसी कॉल्स अननोन नंबर्स से आती हैं, और अगर आप अननोन नंबर्स की कॉल्स पिक ना करें तो आप बहुत हद तक बचे रह सकते हैं ऐसे फ्रॉड से। मैं भी नॉर्मली ऐसा ही करता हूँ। अननोन नंबर्स की कॉल मैं जनरली पिक नहीं करता हूँ। कॉल उनकी जब कंप्लीट हो जाती है बिना उठाए, उसके बाद मैं ट्रू कॉलर पर नंबर्स चेक कर लेता हूँ। ज़्यादातर केसेस में ये स्पैम कॉल्स होती हैं, ट्रू कॉलर में भी स्पैम लिखा हुआ आ जाता है। तो ऐसा कुछ हो तो आप भी ना तो इन अननोन नंबर से कॉल उठाया कीजिए, ना ही इनको कॉल बैक किया कीजिए। कल ही मेरे साथ खुद एक ऐसी घटना हो गई जिसमें मैं बच गया। मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होने से मैंने खुद को बचा लिया, क्योंकि मैं अलर्ट हूँ इस बारे में और जानकारी रखता हूँ। हुआ क्या, एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आई थी। नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि मैं अननोन नंबर्स को पिक नहीं करता हूँ, मगर कल मैं ट्रैवल कर रहा था, राइड कर रहा था अपने टू व्हीलर पर, और अचानक से वो कॉल आई। एक बार नहीं, दो बार आई। जनरली जब दो बार कॉल आती है तो नॉर्मली लगता है कि इंपॉर्टेंट कॉल होगी, तभी किसी ने दूसरी बार कॉल किया बैक टू बैक। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वो कॉल पिक कर ली। अभी आपको सुनाता हूँ उस कॉल में क्या कन्वर्सेशन हुई है हमारी। मैंने ये सारी कन्वर्सेशन वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है, तो अभी मैं सुनाता हूँ आपको। हेलो। हेलो। हाँ, राजदीप गुप्ता जी बात कर रहे हैं। आप, हाँ जी बताइए। पार्सल आई हुई थी सर आपकी। कहाँ पे? कोरियर थी सर आपकी बुलवार्ड से। कहाँ पे आया है कोरियर पार्सल? ये आपकी डॉक्यूमेंट आई है, होम के लोकेशन पे पहुंच गया डिलीवरी मैन। आपको कॉल कर रहे हैं ना, कॉल इज नॉट कनेक्टेड, फोन जा रहा है आपके नंबर पे। ये यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि आपका पार्सल आया है, पहले कह रहा है ब्लू डार्ट से आया है, कुरियर है, और होम लोकेशन पे वो लड़का डिलीवरी मैन खड़ा हुआ है। अब आगे देखिएगा, स्टेटमेंट चेंज करेगा। सर कौन सा डॉक्यूमेंट है? मुझे कोई, मैंने मंगवाई नहीं है। ये तो बैंक डॉक्यूमेंट है सर, इंडियन पोस्ट ऑफिस से आई हुई है ना। अभी बोल रहा है पोस्ट ऑफिस से आई हुई है। एक बार पहले बार कह रहा था ब्लू डार्ट से कुरियर है, अभी कह रहा है पोस्ट ऑफिस से आया है। लेटर गई हुई है। डिलीवरी मैन से बात कर लीजिएगा, उनका नंबर आपको एसएमएस कर देता हूँ, होम के लोकेशन पे खड़े हुए हैं। आप भेजो, मैसेज कर दो। ओके ओके। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी अलर्ट था इन सब फ्रॉड्स को लेकर और स्कैम को लेकर, इसलिए मैंने ज़्यादा कन्वर्सेशन लंबी नहीं खींची उसके साथ। अदरवाइज अगर मैं चाहता तो उसको यहीं पे एक्सपोज भी कर सकता था। बट क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मैं आपको डिलीवरी मैन का नंबर भेज रहा हूँ, आप उस पर कॉल कर दीजिएगा। पहली बात तो गप मारा है, अगर इसका खुद का नंबर कनेक्ट हो सकता था तो डिलीवरी मैन का भी कनेक्ट हो सकता था। तो आई थॉट कि देखता हूँ क्या भेजता है ये मुझे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसने मुझे क्या भेजा।
ये देखिए, ये वो नंबर है जिससे मुझे कॉल आई थी। इस नंबर पे बाद में इसने इस नंबर से मुझे एसएमएस भेजा है, ये बोल के कि ये मेरे डिलीवरी मैन का कांटेक्ट नंबर है। ये वाला जो नंबर है ना, इसको इसने कांटेक्ट नंबर कह के मुझे भेजा है। यही वाला नंबर जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला नंबर, ये इसने मुझे बोला कॉल ऑन दिस फुल नंबर, फुल नंबर पे कॉल करनी है। ओके सर, कॉल विल बी कनेक्टेड टू द डिलीवरी बॉय। इसने मुझे बोला इस नंबर पर कंप्लीट, यही वाला *21*, फिर फ़ोन नंबर है कोई, उसके बाद हैश, इस पर कॉल कीजिए तो आपको डिलीवरी मैन से कनेक्ट कर देंगे। बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ा स्कैम है ये। बताता हूँ कैसे। ये देखिए, ये सेम क्वेरी मैंने चैट जीपीटी में डाली थी, वहाँ से मुझे ये रिस्पॉन्स मिला। मैंने इसमें ये लिखा था कि इफ़ आई डायल *21*, उसके बाद मोबाइल नंबर लिख के हैश डायल करूँ तो क्या होगा। तो मुझे ये आंसर मिला है, इट एक्टिवेट्स कॉल फॉरवर्डिंग। ये आपके नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग कर देता है, और जो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख रखा होता है उस पर आपकी कॉल्स फॉरवर्ड होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि ये जो नंबर इसने मुझे दिया था उस पे मेरी कॉल्स फॉरवर्ड हो जाती। *21* इज़ द कोड फॉर अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग मतलब आप बिना किसी कंडीशन के अपने फ़ोन पर आने वाली सारी कॉल्स को इस नंबर पर डाइवर्ट करना चाहते हैं, जिसको *21* और हैश के बीच में लिख रखा है, जो इसने मेरे साथ किया था। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो क्या है, जो नोट दिया ना उसमें ये पढ़ो, स्कैमर्स समटाइम्स ट्रिक पीपल टू एक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग टू स्टील ओटीपीज और कॉल्स, सो बी केयरफुल। आपका ओटीपी चुराने के लिए स्कैमर्स इस तरह से आपको नंबर भेजते हैं जैसा उन्होंने मुझे भेजा था, ताकि उस पर कॉल करके आपके सारे ओटीपीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के वो ले लें। अब आप इसमें देखोगे फिर से एक बार, ये वाला नंबर आप ध्यान रखना, यही वाला नंबर मैंने आपको दिखाया था, *21*। इस फ़ोन नंबर पे उसने अपनी कॉल्स, मेरी वाली कॉल्स को फॉरवर्ड करवाना चाहा था, 9471524716। इस नंबर पर जो भी उन्होंने मेरे नंबर के हेल्प से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू की थी, उसका ओटीपी उन्होंने इस नंबर पर मंगवाया था। और अगर मैं ये नंबर डायल कर देता तो मेरा ओटीपी उनके पास चला जाता और शायद वो मेरा पूरा अकाउंट खाली कर देते। ये फिर से एक बार देख लीजिए, 8603949863, ये वो नंबर है जहाँ से मुझे कॉल आई थी। और 9471524716, इस नंबर पर वो मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ओटीपी मंगवा कर मेरा बैंक अकाउंट खाली करना चाहते थे। तो मैं तो बच गया, मैंने ये नंबर डायल नहीं किया क्योंकि मैं अवेयर था। मगर हो सकता है आपको इतनी अवेयरनेस ना हो और आपको कोई ऐसी फ्रॉड कॉल आए तो आप गलती से ये नंबर डायल कर दें और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी फ्रॉड कॉल्स अगर आपको आती हैं तो आप अवेयर रहिए, खुद को बचाइए और इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, सभी नियर एंड डियर वालों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ऐसी कोई फ्रॉड कॉल आती है तो वो अपना बैंक अकाउंट खाली होने से बचा लें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। अगर काम की लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस करके, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन को प्रेस फॉर ऑल कर दीजिएगा, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन फ्यूचर में भी आपको मिलती रहें जब भी कभी ऐसे मैं यूज़फुल वीडियोस अपलोड करूं। सो टिल देन कीप वॉचिंग, प्रिंसिपल राजीव गुप्ता। थैंक यू।